जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? कहावत सुने हैं कि गेहूं के साथ घुनो पिसा जाता है। वैसा ही कल पटना में हुआ है। पटना में आप लोगों ने सुना होगा कि कल भू सर्वेक्षण विभाग के संविदा कर्मचारी अपना तनख्वाह बढ़वाने पटना पहुंच गए थे। उन लोगों को तनख्वाह भरपूर मिला है। किसी के सर पे वार हुआ है तो किसी के पिछवाड़ा को सुझा दिया गया है। सर पे जिसको पड़ा उसका खून तो ऐसा निकला, पूरा वीडियो ही वायरल हो गया। मतलब ढंग से उसको पड़ गया है। लेकिन उसके साथ जो खून का जिक्र किए हैं वो क्या है, जब उन लोगों को लाठी डंडे पड़ रहे थे तो सड़क पे पड़ रहा था और सड़क पे आम नागरिक जो चल रहे थे उन लोग को भी कुछ मिल गया है। और उन लोग को मिला तो कुछ लोग अपना आई कार्ड दिखा रहे थे, कह रहे थे कि हम आम नागरिक है। तो एक चीज बताइए भाई साहब, ये जो भू सर्वेक्षण विभाग वाले लोग हैं, ये लोग आम नागरिक, हर कोई आम नागरिक है, पिटाता आम नागरिक ही है। बड़का बाबू लोग नहीं हमें धराता है, वो लोग नहीं पिटाता है। ये सब करने आम नागरिक ही जाता है। जो लोग चंद पैसे के लालच में पूरा टीम बनाता है और पहुंच जाता है, उन लोगों को इतना ही कहना चाहते हैं। अभी जो भी ऑफर आप लोगों को चाहिए, जो भी स्कीम चाहिए, उस सब मिलेगा। लेकिन अभी चुनाव है और सबसे खास बात है, नेपाल का आप लोगों ने देखा कि पब्लिक उग्र होती है तो किस तरह से तहस नहस कर देती है। तो अभी बिहार क्या, पूरा भारत सरकार, पूरा विश्व इस मैटर से डरा हुआ है और घबराया हुआ है। और डर में आदमी उस सब काम कर देता है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, अभी 10-15 दिन इस तरह का कोनो काम नहीं कीजिए। उत्पात मचाने का सोचिएगा, बहुत बुरा जाइएगा और में कोई नहीं आपको बचाने जाएगा। तो इस तरह काम नहीं कीजिए। पटना वाला जो कांड हुआ था उसमें देखिए कई गो मोटरसाइकिल वाला लोग डरे पलट रहा था। तो डर प्रशासन का हर जगह होता है। अरे आप लोग इतना दूर के काहे जाते हैं? अपने थाना में जाके देखिए, जहां आपको पता है कि यहाँ घूस दे के काम हो जाएगा, वहां पे भी आम आवाम जाने से डरती है, कतराती है। उसको अगर कोनो काम हो तो 4 गो पहले पैरवी खोजता है, मुखिया जी का, विधायक जी का, वार्ड साहब का, मतलब जो जिसके पास अप्रोच है वहां तक का अप्रोच लगाता है और तब थाना पर जाता है कि हमको 2-4 घंटा पड़ ना जाए कहीं। इतना डर पब्लिक में रहता है, आम आवाम में रहता है। फिर भी लोग टकरा जाते हैं। क्यों? इसके पीछे कोई नेता खड़ा होता है, फंडिंग खड़ा होता है, पैसा मिलता है, आप काम कर देते हैं। पैसा लेके तो आतंकी दूसरा देश में जाके वहां कोहराम मचा देते हैं। तो ये तो देश का बात है। तो आप लोगों से भी कहना चाहेंगे, कोई भी कितना हो पैसा दे, अभी कुटाने नहीं जाइए, काहे कि बहुत लंबा कुटाइएगा। दूसरा, हमारे कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं, वो लोग कह रहा है कि अभी जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का स्कीम चल रहा है, सहायिका समूह से जुड़े लोगों को 10,000 रुपया मिल रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें 1 रुपया देने का जरूरत नहीं है। एगो पोस्ट तो हम भी शेयर किए थे जिसमें जिला एडमिनिस्ट्रेशन, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कह रहा है कि अगर कोई भी घूस मांगे तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। आप उस नंबर पे नहीं, मुख्यमंत्री के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपका काम नहीं होगा जब तक नीचे घूस नहीं दीजिएगा। और इसका कारण एक ही होता है, सब किसी को जल्दबाजी में चाहिए। अब जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट कह रही है पहले उनको दो, लेकिन वो लोग चाह रहे हैं कि उसी के साथ जो लोग नहीं जुड़े हैं उन लोग का भी जोड़ के और उन लोगों को भी पैसा दे दिया जाए। इसलिए किसी से 100, किसी से 200, 500, 1000, 2000, 2500, 5000 तक इसमें घूस लग रहा है। और लोग देने को तैयार हैं कि हाँ हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा कर दो, जल्दी कर दो। काहे कि ये स्कीम ऐसा ना हो कि चुनाव बीत जाए और नीतीश कुमार जी का कुर्सी चला जाए, ये पैसा मिलते मिलते रह जाए। उससे लोग सोच रहा है कि जितना भी जा रहा है जाने दो, कम से कम आ तो रहा है। ये है, तो बिना लेन देन के काम होगा नहीं। अब वहां धक्का पड़ रहा है, सहायिका समूह जो चला रही है उसके यहाँ इस तरह से भीड़ जुट रहा है जैसे कोनो बड़का रेवड़ी बट रहा हो। 10,000 छोटा अमाउंट भी तो नहीं है। अब वहां आपको काम कराना है और बाकी लोग काम रोक के आपका काम हो, तो उसके लिए तो माल ढीला करना पड़ेगा। जो देगा उसका काम होगा। ये हर जगह ही सिस्टम चलता है। तो मैं इतना ज्यादा सोचिए नहीं और कंटेंट क्रिएटरों के चक्कर में नहीं पड़िए। अगर आपका काम 100 रुपया में होता है देके करा लीजिए, 200 में होता है देके कराइए। सोचिए कि 1 रुपया नहीं देंगे और काम हमारा जल्दी हो जाए तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। आखिरी नंबर आपका रहेगा। सभी का काम हो जाएगा तो आपका भी काम होगा। ऐसा नहीं है छूटेगा कोई नहीं, सबको मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा, सीरियल वाइज मिलेगा। और पैसा दे दीजिएगा तो 1 लाख लोग के पीछे भी रहिएगा तो उठ के आप 1 नंबर पे आ जाइएगा। ये होता है। तो ये जमीनी हकीकत सोचिए और कंटेंट क्रिएटर के चक्कर में नहीं पड़िए। ले दे के काम होता है, करा लीजिए। नंबर हम भी शेयर किए थे, लेकिन एगो औपचारिकता है, एगो फॉर्मेलिटीज है। गवर्नमेंट भी वही फॉर्मेलिटीज पूरा की है। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। सोचिए आप उस नंबर पे कॉल कीजिए तो आपका फॉर्म भर देंगे और आपका काम करा देंगे। सोच के देखिएगा। और नंबर हम दिए हुए हैं, उस पर एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं होगा, ले दे के करना पड़ेगा। तो ये आप लोग समझ गए हैं। तो देखिए अभी बिहार में भू सर्वेक्षण विभाग वाले पिटा गए और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का स्कीम का अगर फायदा आपको लेना है तो जो लग रहा है ले दे के काम करा लीजिए। दूसरा सबसे खास चीज देखिए, नेपाल में तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे आपको क्या लगता है? ऐसा ही है, बिना फंडिंग का है, उसके पीछे नेता है, पैसा खर्च हुआ है। अब वहां मुख्यमंत्री का औपचारिक घोषणा हो रहा है
वो फाइनल मुख्यमंत्री नहीं रहेगी, लेकिन 6 महीना के लिए वह रहेगी, उसी के नियंत्रण में पूरा संचालन होगा। तो बाकी ये टेंशन नहीं लीजिए। और इसी को देखते हुए नेपाल से बहुत लोग सीख रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में बहुत तरह का बात चल रहा है। तो भारतवासियों से खास करके कहना चाहते हैं, उन लोगों के बहकावे में नहीं पड़िए। काहे अपना बाल बच्चा खोने के चक्कर में पड़े हुए हैं? अपने बाल बच्चा को भी समझाइए, उग्र होने का जरूरत नहीं है। हर चीज का सॉल्यूशन होता है, और लोकतंत्र में सॉल्यूशन आपके पास एक है, वोट का। वोट उसको दीजिए जो सही काम करने वाला है। जाति पाति देख के और अपन बिरादर खोजिएगा तो ऐसा ही लाठी डंडा खाते रहिएगा। इसलिए उस सब चक्कर में नहीं पड़िए, निष्पक्ष काम कीजिए। नेपाल को देखते देखते हिंदुस्तान के लोग सोच रहे हैं, लेकिन फ्रांस के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। 1 लाख लोग कल उतर गए थे सड़क पर, लेकिन फ्रांस सरकार ने 80,000 सैनिकों को उतार दिया उनके बीच में, घुटने पे ला दिया सभी को, पीट पाट के सबको बराबर कर दिया। 300 से अधिक लोग जेल में ठूसे गए हैं, और कितना फुराए हैं वो अलग घटना है। तो ये सब किसी को देख के किसी से मत सीखिए। यहाँ हर किसी के पास वक्त नहीं है, हर कोई जल्दबाजी में फैसला लेना चाहता है, और जल्दबाजी में इसी तरह का काम होता है। अब नफा नुकसान किसका होगा? अब घून के साथ गेहूं पिसाएगा, गेहूं के साथ घून पिसा जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आप लोग इस पे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम इतना ही आग्रह करना चाहेंगे, सत्ता इनका हो या उनका हो, देश का 25% इनसे भी नाराज रहता है, उनसे भी नाराज रहता है। इनका सत्ता रहेगा तो उनके लोग नाराज रहेंगे, उनका सत्ता रहेगा तो उनके लोग नाराज रहेंगे। सबको खुश नहीं किया जा सकता है। सबको जो सरकार खुश करेगी वो देश का बंटाधार कर देगी। तो अभी हम लोग जिस सरकार के अधीन हैं, और जो सरकार अभी सिस्टम को चला रहा है, बहुत बेहतर है, सही काम कर रहा है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है, काहे कि नीतीश कुमार के सर पे लाठी डंडा सवार हो चुका है। वो हर बात को लाठी डंडा से ही दबाना चाहते हैं, और ये बहुत गलत चीज है। थोड़ा सा नीतीश बाबू को हम इतना ही कहना चाहेंगे, मत कीजिए इस तरह। और ये जो अनशन आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों से भी कहना चाहेंगे, भाई साहब मत पड़िए सफेर में। यहाँ किस्मत से जो मिल रहा है वह आपका है, और यहाँ किस्मत का ही मिलता रहा है। देश में आजादी भी झटके में नहीं मिला था, कितना लोग कुर्बान हो गए जल्दी जल्दी लेने के चक्कर में। तो जल्दी कुछ नहीं मिलेगा, सही वक्त पे सही काम हो जाए। इसलिए उग्र होने का जरूरत नहीं है, वक्त के साथ सब मरहम भर जाता है। और किसी के बहकावे में आके किसी नेता के यहाँ पथराव करने मत चले जाइएगा, और किसी संसद भवन या विधानसभा का घेराव करने मत चले जाइएगा। ये चीज ठीक नहीं है, इसका कोई भी समर्थन नहीं करता है, और ये आपका करियर भी खत्म कर देगा, हो सकता है जान माल का भी नुकसान हो जाए। इसलिए इसका सजेशन हम आपको कभी नहीं देंगे। हम आम आवाम हैं, हम लोग की किस्मत में बस इतना ही है, लाठी डंडा खाना है और नेताजी का जयकारा लगाना है। ये से ज्यादा अगर हम लोग कुछ सोच रहे हैं तो हम लोग के लिए बेवकूफी है, वो से ज्यादा हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। बाकी इन सब के बीच में वो खास खबर ये भी है, आसाम में भी इस तरह का कुछ प्रदर्शन चल रहा है। वहां की आदिवासी समाज के लोग रोड पे उतर चुके हैं, रात को मसाल लेके घूम रहे थे, दिन में हंडिया लोटा बाल्टी लेके घूम रहे हैं। मतलब वो लोग उतरे हुए हैं कि उन्हें भूमि दिया जाए घर बनाने के लिए, और उनका जो दिहाड़ी है 550 फिक्स किया जाए, और हर परिवार के हर सदस्य को 550 रुपया कम से कम दिया जाएगा, रोजी रोजगार नहीं दिया जाए तो। ठीक है, उनका भी मान कोनो खराब नहीं है, लेकिन एकाएक ये लेकिन रोड पे अभी नहीं उतरी है। अभी बहुत मामला गर्म है, और रोड पे उतरिएगा तो इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, आपके बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा, और हो सकता है कि ज्यादा हो जाए तो पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। तो आप लोगों से बस इतना ही विनम्र आग्रह है, वक्त का इंतजार कीजिए और संयम और शांति सद्भाव बनाए रखिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक जय सिया राम।